हेलो फ्रेंड्स। आज है 28 जनवरी। तो आइए देखते हैं 28 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 पर अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2026 पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक्जिम मिशन 4 के दौरान दिखाए गए असाधारण साहस के लिए दिया गया है। और शुभांशु शुक्ला ने एक्जिम 4 मिशन के प्राथमिक मिशन पायलट के रूप में कार्य किया है। और शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। और शुभांशु शुक्ला का जन्म 1985 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत के लिए T20 में दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो T20 में दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया है अभिषेक शर्मा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाकर भारत के लिए T20 में दूसरी सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया है। और इस पारी के साथ उन्होंने हार्दिक पांड्या, KL राहुल और सूर्य कुमार यादव जैसे मैच विनर को पीछे छोड़ दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में भारत में कौन सी नदी घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदी आवास बन गया है? तो ये बन गया है गंडक नदी, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गंडक नदी भारत में घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदी आवास बन गया है और यह स्थान पहले नंबर पर स्थित चंबल नदी के बाद आता है। और गंडक नदी का बड़ा हिस्सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं। पहला है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरा है पद्म भूषण, जो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और 2026 में कुल पद्म पुरस्कार 131 दिए गए हैं। इनमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में मार्क टली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो मार्क टली एक साहित्यकार और पत्रकारिता से जुड़े हुए थे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार सर विलियम मार्क टली का निधन हो गया है और वह 90 साल के थे। और मार्क टली 1964 में ब्रिटेन BBC से जुड़े और 1965 में वापस भारत आए थे। और मार्क टली 22 सालों तक BBC दिल्ली के ब्यूरो के प्रमुख रहे हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में गल्फ फूड ने पहली बार किस देश को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल किया है? तो शामिल किया है भारत को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गल्फ फूड पहली बार भारत को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल कर रहा है। और गल्फ फूड विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं पेय व्यापार सम्मेलन है और यह 26 से 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। और इसमें दुनिया भर के खाद्य उत्पादक, पेय कंपनियां, रिटेलर, वितरक और शेफ भाग लेते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया है 26 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है आंध्र प्रदेश में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा ब्रू किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है झारखंड राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है? तो ये लागू किया है दक्षिण कोरिया ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक AI कानून यानी AI बेसिक एक्ट लागू किया है, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। और यह कानून यूरोपीय संघ AI एक्ट से पहले लागू हुआ है और इसमें स्वास्थ्य, परिवहन, परमाणु सुरक्षा, वित्त और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में AI के लिए मानव निगरानी अनिवार्य है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।